है उसको हम क्षमा जलाना भूल गए। अब 8 पहर इन आंखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। दोस्तों, अभी अभी आपने जो एक क्लिप देखा वो बीते शताब्दी के सन 1968 में आई फिल्म पड़ोसन से था। ये आप सभी जानते हैं, जिसे कि महमूद जी ने प्रोड्यूस किया था और इस पिक्चर में किशोर कुमार, शायरा बानो, सुनील दत्त वगैरह थे। अब फर्ज कीजिए कि ये जो आप गीत का क्लिप देखें, इसमें सुनील दत्त के बदले राहुल देव बर्मन होते तो कैसा होता। जी हाँ दोस्तों, ये सच है, क्योंकि ये फिल्म में सबसे पहले जो कास्ट किया गया था वो सुनील दत्त नहीं थे, बल्कि वो राहुल देव बर्मन ही थे। इसके पीछे दो कारण है। एक कारण यह है कि ये जिस फिल्म का रीमेक था वो एक बंगला का फिल्म पासठ से था। पासठ में हीरो का भूमिका किए थे वहां के बहुत बड़े कॉमेडियन कम स्टार भानु बनर्जी ने, जो कि एक भोला भाला चेहरे के मालिक हुआ करते थे और बहुत सुपर कॉमेडियन थे। तो उन्हीं के जैसे लुक अलाइज जो है वो राहुल देव बर्मन से ही मिलते थे, इसलिए महमूद जी ने सबसे पहला प्रेफरेंस राहुल देव बर्मन का किए थे। और दूसरा कारण यह है कि उस समय जितने भी कॉमेडियन हमारे फिल्मी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज में एक्टिव थे, उसमें सबसे बड़े तो महमूद थे, जो कि खुद दूसरे रोल में थे। दूसरे नंबर पे आते थे किशोर कुमार, क्योंकि तब तक तो आराधना हिट नहीं हुआ था, तो किशोर कुमार फिल्मों में एक्टिंग भी करते थे कॉमेडी के साथ साथ, तो किशोर कुमार भी इस फिल्म का एक पार्ट थे। तीसरे नंबर में आते थे जॉनी वॉकर तथा आई.एस. जॉर्ज, जिनके की काफी उम्र हो चुके थे और वो हीरो में फिट नहीं बैठते थे। और उसके बाद आते थे राजेंद्र नाथ, जो कि कॉमेडियन कम और जोकर ज्यादा थे, तो वो भी एक रोमांटिक हीरो में नहीं जमते थे। इसी कारण था जो इस फिल्म में राहुल देव बर्मन को प्रिफर किया गया था। दूसरा एक और कारण था, जो राहुल देव बर्मन उन दिनों हर पिक्चरों में कुछ पिक्चरों में कॉमेडी करते नजर आते थे, जैसे कि उन्होंने महमूद जी के साथ एक फिल्म किया था भूत बंगला, एक झलक देखी। मैं किसी भूत से नहीं डरता। इस फिल्म में उनकी कॉमेडी को बहुत सहारा गया था। दूसरा जो फिल्म आई थी उसका प्यार का मौसम, जिसमें कि राहुल देव बर्मन ने ही म्यूजिक दिया था। म्यूजिक बहुत हिट था और उस फिल्म में भी उन्होंने एक छोटी सी रोल निभाई थी राजेंद्र नाथ के साथ। इस फिल्म में भी उनका एक्टिंग बहुत सुपर डुपर था। एक झलक देखिए मिस्टर, ये झटपट सिंह जी हैं। लखनऊ से बम्बई और बम्बई से यहाँ आए हैं। भोजन निवास जहाँ मिस सीमा रहती है ना, ढूंढ रहे हैं। भूत बंगला के गाने भी बहुत ज्यादा हिट थे, जैसे कि राहुल देव बर्मन ने ही संगीतबद्ध किया था। उसके गाने तो आप भूले नहीं होंगे। अगर याद नहीं आ रहा तो दो गाने इसके सुनिए। जो पहला जो गाना था किशोर कुमार की आवाज में, दूसरा जो हिट गाना था वो मन्ना डे की आवाज। प्यार के मौसम के गाने के बारे में तो मुझे कुछ कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके गाने सभी हिट थे। अगर फिर भी आपको याद नहीं आता, एक किशोर कुमार का गीत जाऊं कहां के दुनिया में आके, कुछ न चाह कभी तुमको चाह के। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि राहुल देव बर्मन इस फिल्म के हीरो क्यों नहीं बने। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है। उन दिनों राहुल देव बर्मन अपने पिता सचिन देव बर्मन को म्यूजिक में असिस्ट करते थे और अक्सर वो कहीं ना कहीं गोल हो जाते थे जब सचिन देव बर्मन को उनकी जरूरत रहती थी। तो एक दिन सचिन देव बर्मन पता लगाते हैं कि राहुल देव बर्मन जो है इन दिनों बहुत ज्यादा अपने आप को फिल्म इंडस्ट्रीज में एक्टिंग में बिजी रख रहे हैं। तो उन्होंने पूरा पता लगा के देखे, जो वो अपने गुरुदेव अर्थात किशोर कुमार, वो महमूद, जिनके की एक्टिंग से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उनके साथ कुछ ना कुछ रोल करते रहते। तो एक दिन वो अपने बेटे को अपने पास बुलाते हैं और अच्छे से समझाते हैं। वो समझाते हैं कि देखो, हमारी विरासत जो है वो संगीत की है, हमारी विरासत जो है एक्टिंग की नहीं है। तुम अगर एक्टिंग थोड़े दिन भी कर भी लोगे तो ये कॉमेडियन की एक्टिंग ही कुछ दिन तक मिलेगा, तुम्हें सोलो हीरो तो कोई लेगा नहीं। तो बेहतर यही है कि तुम संगीत में वापस आ जाओ, संगीत में तुम्हारी विरासत है, मेरे भी कुछ नाम है, मेरे बाद तुम ही चलाओगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। सचिन देव बर्मन के इतने सारे समझाने में राहुल देव बर्मन को असल बात समझ में आ गई और वो जाकर महमूद भाई से कह दिए, जो मैं इस फिल्म में अब एक्टिंग नहीं कर सकता, मैं केवल संगीत ही दूंगा। और जिसके चलते उसके बाद इस फिल्म में सुनील दत्त को लिया गया और पड़ोसन पिक्चर तो आप देखे ही होंगे, वो बड़ा सुपर डुपर हिट था। तो दोस्तों, ये जो एपिसोड ये पार्ट 1 है, इसका एक पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगा, जिसमें कि आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर हमारा चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी जो मैं एपिसोड बनाऊं तो आपको जरूर पहुंचे। नमस्कार।